नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग वर्णमाला की अंग्रेजी क्या-क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं वर्णमाला क्या होता है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। हिंदी अल्फ़ाबेट यानी हिंदी वर्णमाला। तो जो हिंदी वर्णमाला है, यह दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है हमारी, एक स्वर और दूसरा व्यंजन से, ठीक है? हिंदी वर्णमाला हमारी दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, स्वर और व्यंजन। स्वर को इंग्लिश में कहते हैं वॉवेल्स और व्यंजन को कहते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है? तो अब चलिए देखते हैं हिंदी अल्फ़ाबेट में सबसे पहले हमारा स्वर क्या होता है, ठीक है? तो वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है? वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वर कहलाते हैं, या स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, ठीक है? ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और जो मुख्य स्वर है वह आपके हैं अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। तो यह इतने हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता, किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, वह क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हिंदी अल्फ़ाबेट में अगला है व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट क्या होता है, ठीक है? व्यंजन हिंदी में होता है व्यंजन, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हमारा एक अक्षर है क, ठीक है? अब क जो है वह हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। यह जो क है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, आधा क। और जब भी आप क बोलोगे तो क अंत में क्या आ रहा है? अ क यानी क प्लस क अ। तो लास्ट में क्या आ रहा है? तो यह दो वर्डों से मिलकर बना है क और अ, ठीक है? उसी तरह से ख, तो ख के भी बाद में क्या आता है हमारा? यानी ख और अ। इसी तरह से ग, ठीक है? ग भी रहेगा तो हमारा एक हो जाएगा ग, ठीक? आधा ग और इसके बाद अ, ठीक है? ग घ सबके लास्ट में क्या आ रहा है? ठीक है? इस तरह से। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है? जैसे अब हिंदी वर्णमाला में हमारे व्यंजन कौन कौन से हैं वह देख लेते हैं, ठीक है? तो क हो गया, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, श, ह, क्षत्रिय, त्र, ज्ञ। यह हमारे क्या है? व्यंजन है इतने, ठीक है? यह हमारे क्या है? व्यंजन। आगे हिंदी अल्फ़ाबेट में हम देखते हैं डिपेंडेंट वॉवेल्स यानी आश्रित स्वर कौन कौन से होते हैं, ठीक है? आश्रित स्वर कौन कौन से होते हैं? तो मात्रा स्वर का ही एक रूप होता है जो स्वर का ही प्रतिनिधित्व करता है। मात्राओं जो डिपेंडेंट वॉवेल्स होती है उनकी संख्या तो होती है 11, लेकिन दृश्य रूप में हम मात्राओं की संख्या 10 ज्ञात करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किसकी क्या मात्रा होती है, ठीक है? तो सबसे पहला वर्ड है हमारा अ की कोई मात्रा होती है? कोई मात्रा नहीं होती। अ की कोई भी मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा होती है एक खड़ी पाई। आ की मात्रा क्या होती है? एक खड़ी पाई, ठीक है? समझ में आ गया? इसके बाद है छोटी ई, इसको हम झटके से बोलते हैं ई, ठीक है? तो छोटी ई इसकी मात्रा होती है एक खड़ी पाई और आगे से ओढ़नी ओढ़ाई, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ओढ़नी ओढ़ाई है, दुपट्टा फुपट्टा नहीं उड़ाना है, ठीक है? तो एक खड़ी पाई आगे से ओढ़नी ओढ़ाई। आगे से का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर आपको लिखना है कि, तो इस तरह से कि,
तो यह किसकी मात्रा हो गई? छोटी ई की मात्रा। यह अक्षर हुआ वर्ड और इसके आगे से ओढ़नी ओढ़ाई, ठीक है। तो छोटी ई की मात्रा एक खड़ी पाई ओढ़नी ओढ़ाई किधर से? आगे से, ठीक है। उसी तरह से बड़ी ई की मात्रा एक खड़ी पाई पीछे से ओढ़नी ओढ़ाई, पीछे से, जैसे यह हो गया हमारा की, तो अब यह पीछे से, ठीक है। चलिए फिर से देख लेते हैं। तो अ की मात्रा कुछ नहीं है, आ की मात्रा क्या हो गया हमारा? एक खड़ी पाई। जैसे अगर हमें लिखना है का, तो यह क और आ की मात्रा मिलके क्या हो गया? का। आ की मात्रा एक खड़ी पाई, छोटी ई की मात्रा एक खड़ी पाई आगे से ओढ़नी ओढ़ाई, जैसे ये क हो गया और इस पे छोटी ई की मात्रा क्या पढ़ेंगे? की, ठीक है। उसी तरह से बड़ी ई की मात्रा क्या हो गई? तो बड़ी ई की मात्रा एक खड़ी पाई और पीछे से ओढ़नी ओढ़ाई, ठीक है। और इसको आराम से बोलते हैं की, ठीक है, ठीक, की। और यह की। इसके बाद है ऊ की मात्रा। तो ऊ की मात्रा क्या होती है हमारी? सीधा सा। इस तरह से जो बनता है मात्रा, यह मात्रा हमारी कौन सी है? सीधा सा, ठीक है। तो छोटा ऊ का मात्रा क्या हो गया? सीधा सा, इस तरह से। और यह है हमारा बड़ा ऊ की मात्रा, यह है उल्टा सा। कैसा? उल्टा सा, ठीक है। ऋषि की मात्रा यह हो गई आपकी, यह किसकी मात्रा है? ऋषि की मात्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ए की मात्रा। तो ए की मात्रा होती है एक तिरछी ऊपर, ठीक है, एक तिरछी ऊपर। जैसे यह हो गया क, इस पे एक तिरछी ऊपर देंगे हो जाएगा के, ठीक है। ए की मात्रा एक तिरछी ऊपर। यह है ए। तो ए की मात्रा क्या होती है? दो तिरछी ऊपर। ए की मात्रा क्या होती है? दो तिरछी ऊपर, ठीक है। जैसे यह हो गया हमारा क और इस पे दो तिरछी ऊपर, क्या हो गया? कै, ठीक। इसके बाद है ओ की मात्रा। तो एक खड़ी पाई और एक तिरछी ऊपर, क्या पढ़ेंगे? को। एक खड़ी पाई एक तिरछी ऊपर, यह है ओ की मात्रा। औ की मात्रा एक खड़ी पाई दो तिरछी ऊपर, हो जाएगा कौ, क्या हो जाएगा? कौ, ठीक। और इसके बाद अंग की मात्रा ऊपर एक बिंदी, ठीक है। अंग की मात्रा ऊपर एक बिंदी, जैसे हमें लिखना है अंक, तो एक बिंदी ऊपर अंक हो गया, एक बिंदी ऊपर। और इसके बाद है अह की मात्रा दो बिंदी बगल में, ठीक है। तो यह हो गया अह की मात्रा, यह हो गया अंक की मात्रा, यह औ की मात्रा, ओ की मात्रा, ठीक है। समझ में आ गया? अ की मात्रा कुछ नहीं, आ की मात्रा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम वर्णमाला की अंग्रेजी क्या होती है। चलिए, तो सबसे पहले है अ। तो अ की अंग्रेजी होती है हमारी ए। अ की अंग्रेजी क्या होती है? ए, ठीक है। इसके बाद आ की अंग्रेजी क्या होती है? डबल ए। आ की अंग्रेजी क्या होती है? डबल ए। अ की अंग्रेजी ए, आ की अंग्रेजी डबल ए। इसके बाद है छोटी ई, जिसको हम झटके से ई बोलते हैं। तो छोटी ई की अंग्रेजी होती है आई। छोटी ई की अंग्रेजी क्या होती है? आई, ठीक है। छोटी ई की अंग्रेजी आई। बड़ी ई की अंग्रेजी डबल ई। बड़ी ई की अंग्रेजी क्या होती है? डबल ई। उसके बाद छोटा ऊ, छोटा ऊ की मात्रा यू। छोटा ऊ की मात्रा क्या हो गया? यू। बड़ा ऊ की मात्रा डबल ओ। बड़ा ऊ की मात्रा क्या हो गया? डबल ओ, ठीक है। ऋषि की मात्रा आर आई। ऋषि की मात्रा क्या हो गया? आर आई। ए की मात्रा क्या होती है? ई। ए की मात्रा क्या होती है? ई। और ए की मात्रा, ए की मात्रा ए आई भी होती है और कहीं कहीं ए ई भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ए की मात्रा ए आई या ए ई, ठीक है। ओ की मात्रा ओ। ओ की मात्रा ओ। और औ की मात्रा ए यू। औ, ए यू। औ की मात्रा क्या हो गई? ए यू, औ। अंग की मात्रा ए यन। अंग की मात्रा क्या हो गई? ए यन। और अह की मात्रा ए यच। अह की मात्रा क्या हो गई? ए यच। फिर से एक बार देख लीजिए किसकी मात्रा क्या होती है। अ की मात्रा ए, आ की मात्रा डबल ए, छोटी ई की मात्रा आई, बड़ी ई की मात्रा ई डबल ई, ठीक है। ऊ की मात्रा यू, बड़ा ऊ की मात्रा डबल ओ, ऋषि की मात्रा आर आई, ए की मात्रा ई, ए की मात्रा ए आई या डबल ई, ओ की मात्रा
ओ, औ की मात्रा ए यू, अंग की मात्रा ए एन, अह की मात्रा ए एच। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, स्वर के बाद व्यंजन की मात्राएं क्या होती हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारा है अक्षर क। तो क की मात्रा अभी पीछे हमने पढ़ा था ऊपर कि क जो होता है वह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक है आधा क और अ, यही दो चीजें थी। ठीक, आधा क और अ। तो वैसे तो आधा क की मात्रा जो होती है वह के होती है, लेकिन साथ में अ भी जुड़ा है, इसलिए अ की भी मात्रा लिखेंगे और अ की मात्रा क्या हो जाएगी ए। ठीक है, क्या हो जाएगी ए। तो इस तरह से क की मात्रा क्या हो जाएगी के ए, क की मात्रा के ए, सॉरी मात्रा नहीं इंग्लिश। ठीक है, हाँ, क की मात्रा के ए, ख की मात्रा के एच ए, ख की मात्रा सॉरी सॉरी बार बार मात्रा रहे, इंग्लिश, ख की इंग्लिश के एच ए, ग की इंग्लिश जी ए, घ की जी एच ए। अंग है, अंग कहीं कहीं यन भी लिखा रहता है, कहीं कहीं यन ए, और होता है इसका आमतौर पे यन जी ए, अंग। ठीक है, यन जी ए। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से देख लीजिए, क की इंग्लिश के ए, ख की इंग्लिश के एच ए, ग की इंग्लिश जी ए, घ की इंग्लिश जी एच ए, अंग की यन ए या यन जी ए। ठीक है, च, च की होती है सी एच ए। ठीक है, च की सी एच ए, छ सी डबल एच ए, सी की इंग्लिश क्या हो गई सी डबल एच ए, ज की हो गया जे ए, ज की जे ए, झ की जे एच ए, जे एच ए, इया की यन ए या वाई यन ए, इया की यन ए या वाई यन ए, ट की टी ए इंग्लिश हो गई, ठ की इंग्लिश क्या हो जाएगी टी एच ए, ड की डी ए और ढ की डी एच ए, अड़ा की यन ए। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद है हमारा त। ठीक है, त तलवार वाला त, तो त की हो गई टी ए, थ की टी एच ए, द की डी ए, ध की डी एच ए, न की यन ए, प की पी ए, फ पी एच ए, ब बी ए, भ की इंग्लिश क्या हो जाएगी बी एच ए, और म की इंग्लिश एम ए। ठीक है, आगे आगे है य, यति, तो य की मीनिंग वाई ए, र की आर ए, ल यल ए, व भी ए, श यस एच ए। ठीक है, और इसके बाद यह हो गया हमारा षटकोण स यस एच ए। ठीक है, सड़क स यस ए, हरवा है एच ए, क्षत्रिय छ के यस एच ए, क्षत्रिय छ का क्या होता है के यस एच ए, त्र का टी आर ए, और ज्ञानी बाबा का जी वाई ए। ठीक है, एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं शुरू से किसका क्या था। ठीक है, क कबूतर का के ए, ख खरगोश का के एच ए, ग गमला का जी ए, ग गधा भी होता है, घ घड़ी का जी एच ए, अंग माने कुछ नहीं तो अंग का यन ए या यन जी ए, च चाकू या च चम्मच का सी एच ए, छ से छतरी का सी डबल एच ए, ज जहाज का जे ए, झ से झरना का जे एच ए, और इया माने कुछ नहीं, इसका होता है यन ए या वाई यन ए, ट टमाटर का टी ए, ठ ठठेरा का टी एच ए, ड डमरू का या ड डलिया का डी ए, ढ ढकना का डी एच ए, अड़ माने कुछ नहीं तो अड़ की यन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, त तलवार का टी ए, थ थाली का टी एच ए, थ थन भी होता है, द दवात का डी ए, ध धनुष का डी एच ए, न से नल का यन ए, प से पतंग का पी ए, फ से फरसा का पी एच ए, ब से बकरी का बी ए। ठीक है, भ से भवन का बी एच ए। ठीक है, म से मछली का एम ए, य से यति का वाई ए,
र से रस्सी का RA, ल से, ठीक है, लड़की का LA, व से वकील का VA, श से SHA और इस स का ठीक, स शरीफा का SHA, स षटकोण का SHA और इस स सड़क का SA, ह हल का HA, छ क्षत्रिय का KSHA, त्रैया का TRA और ज्ञ से ज्ञानी बाबा का GYA। ठीक है, तो यह इसके सभी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन दोनों के मिला के यह आपकी अंग्रेजी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बच्चों को जो पढ़ने वाले हैं उनको आप शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।